बाद ये दुर्लभ संयोग यहां पर आया है। तीर्थराज प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा के मौके पर अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का महापर्व प्रारंभ हो चुका है और लाखों की संख्या में, लाखों की तादाद में श्रद्धालु इस वक्त महाकुंभ पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उससे जुड़ी हुई 6 तस्वीरें आपके सामने। देखिए, सनातन के सबसे बड़े पर्व में सम्मिलित होने के लिए पूरे विश्व से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और 12 वर्ष पर आयोजित होने वाले महाकुंभ का इस बार का आयोजन बहुत ज्यादा खास हो जाता है। लेकिन यार तस्वीरें आप देखिए, ये अद्भुत तस्वीरें हैं, अलौकिक तस्वीरें हैं। जो घर बैठे प्रयागराज नहीं पहुंच पाए हैं, आप न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए ये तस्वीरें देख सकते हैं, आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। आस्था और आधुनिकता के संगम में सनातन का ये पर्व 55 दिनों तक चलने वाला है और इस दौरान कई सारे अवसरों पर विशेष स्नान भी होंगे। आज अमृत स्नान से महाकुंभ की एक शुरुआत हो रही है और कल यानी मकर संक्रांति के दिन अखाड़ों के शाही स्नान प्रारंभ हो जाएंगे और वो तस्वीर भी कल की हम आप तक पहुंचाएंगे जब अलग अलग परंपराओं से जुड़े अखाड़ों के साधु संत साधक संगम में शाही स्नान करेंगे। देखिए, इस बार का महाकुंभ इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति की ग्रहों की शुभ स्थिति भी बन रही है और ऐसे में आज कहीं ना कहीं ये महासंयोग ही है जो 144 साल के बाद ये विशेष मुहूर्त बना है और आज सनातन के भव्य दर्शन आप न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए कर पा रहे हैं और हमारे दो सहयोगी लगातार सुबह से आपको वो अद्भुत तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबीना और सपना हमारे साथ बने हुए हैं, शिवानी, और हम लगातार तस्वीरें दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले सपना, आपका हम रुख करना चाहेंगे। जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं, सबीना आपका मैं रुख करना चाहूंगी, सपना आपके पास हम आएंगे। जिन तस्वीरों की हम बात कर रहे हैं, जिस महासंयोग की हम बात कर रहे हैं, उसको साक्षात सबीना आप देख पा रही हैं, महसूस कर पा रही हैं, लेकिन जिस सांस्कृतिक चेतना की हम बात कर रहे हैं, जिस भाव की हम बात कर रहे हैं, वहाँ जो लोग पहुंचे हुए हैं, जो आस्थावान लोग पहुंचे हुए हैं, क्या भाव लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि 144 साल के बाद ये मौका आया है। मोनिका, सच कहूँ तो आपका वो शब्द सांस्कृतिक चेतना, ये वही चेतना है जो आज पूरे कण कण में प्रयागराज सबसे पावन भूमि में नजर आ रही है। और देखिए, सांस्कृतिक चेतना जिसका जिक्र आपने यहाँ पर किया, एक अद्भुत शब्द है, ये अकल्पनीय है। जो इस वक्त तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, ये बता रही है कि हमारा ही देश नहीं बल्कि विदेशी जमीन से भी किस तरह से बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। सर, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू प्रयागराज। How happy you are? How do you consider yourself extremely lucky? I wouldn't say it, not extremely lucky. I getting high, too high. Maybe I'm already looking around. So look at the people. So Mahakumbh Mela, it's a large spiritual gathering for devotees beyond rituals. Do you feel it's a grand assembly of devotees? Yes, I feel. Right, I step here, the first step. I feel the vibrations of God, probably. I don't know how, but really, I just feel it. Sometimes it's quite difficult to explain your feelings in 2 words. I can, definitely, it's getting warmer, just regarding the physical conditions. And spiritually, you feel you get some influence. I don't know, maybe it is because of my thoughts, but anyway, that's why I'm here. Sometimes it's quite difficult to explain your feelings in a few words, but when you go to back your country, your home, we would like to know what will you take from the Mahakumbh Mela? First of all, I came here not to take, not to give. So, excuse me. I came here to contribute because it's Manchikal River, and I hope I can contribute anyhow to get peace on the planet as soon as I can. That's why I put here a small boat. It's a precious journey. It's a precious journey. Do you feel what attracts you the most here, the Mahakumbh Mela? What attracts you the most? I came here actually to tell the truth by accident. I didn't know about the event, anything. Just the gods said me I should be here, and I'm here. And tomorrow I fly back. So and I just came 2 days ago from Berlin, and I believe in Shiva.
देखिए आए हैं, कल चले जाएंगे, अपने देश वापसी हो जाएगी, लेकिन अनुभव लेकर जाएंगे। कह रहे हैं कि बस लगा कि भगवान ने उन्हें कहा कि उन्हें महाकुंभ की इस धरती पर आना चाहिए। जिस सांस्कृतिक चेतना का, जिस आध्यात्मिक पावर का हम जिक्र करते हैं, यही से पता चलता है। कहा उन्होंने अपने शब्दों में कि कुछ वाइब्रेट हुआ, कुछ वाइब्रेशन, कुछ सेंसेशन जो है उन्होंने कहीं ना कहीं महसूस की है, और इसी भाव की हम बात भी कर रहे हैं। क्यों और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं भागीदार बनना चाहता हूं इस महाकुंभ में। बहुत बड़ी बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। इस देश से नहीं है, लेकिन इस देश की आस्था को बखूबी वो समझते हैं। सबीना, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर, और सपना भी हमारी सहयोगी जो हमारे साथ जुड़ी हुई, उनका भी हम रुख करते हैं। सपना, क्या तस्वीरें आपके सामने? देखिए, ये ऐसा कुंभ है जो हर किसी को यहाँ पर जोड़ रहा है। आपसे कितने लोग जुड़ रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं? तो तस्वीरें देखिए महाकुंभ की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक तस्वीर आप देखिए, सबको लाने का। प्लीज जी सपना। मैं कुणाल जी को बोल, तो तस्वीरें लगातार महाकुंभ से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ पर न्यूज़ 18 इंडिया की ये महा कवरेज है। महाकुंभ से लाइव तस्वीरें। सबीना, आपके पास हम फिर से एक बार यहां पर आएंगे, और जैसा इससे पहले आपने विदेशी धरती के लोगों से भी बात की, वो इस धरती को समझते हैं सबीना बहुत अच्छे से, और वो एहसास कर पा रहे हैं कुंभ में वो जो महाशक्तियां मौजूद हैं। कहा जाता है कि आज ही के दिन महर्षि, देवर्षि, देवता, देवियां सब पहुंचते हैं इस पवित्र भूमि पर, और उस चीज को लोग वहां पर महसूस कर रहे हैं, ना केवल स्वदेशी बल्कि देशी भी।